नमस्कार सभी को गुड गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नयरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हाई स्कूल में जो त्रिमासिक का जो परीक्षा चल रहा है, तो बहुत से बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव को गलत किए हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों माध्यम से सलाह दे रहे हैं कि कोई भी परीक्षा हो बाबू उसे सही से देने का प्रयास करो। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। बायोलॉजी गाइडलाइन की त्रिमासिक परीक्षा चल रही है, जो बायोलॉजी में 70 जो है 70 क्या कहते हैं 70 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। 70 जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पंचायत में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ें। मेरा भी सपना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम करें, लेकिन क्या बताएं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम निचोड़ के रखेंगे आज, ठीक है। ये रहा प्रश्न, ये रहा प्रश्न, ठीक है। ये रहा प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं विज्ञान का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। अवतल दर्पण की, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या में जो संबंध उसका है, जो संबंध है वो आधी होती है, यानी F बराबर R/2 होती है। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु को कितने प्रतिबिंब बना जा सकते हैं। तो वो जो है अंतः होगा, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन भी आई है, ये फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन भी आई है, जो कि फाइनल ईयर में क्वेश्चन ये आ सकता है। फिर अगला जो प्रश्न है, 5 नंबर का जो प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कहाँ होता है। तो केवल काल्पनिक पे होता है। फिर अगला जो प्रश्न है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। तो ये अंतः होता है। फिर अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण एक सरलतम दर्पण पर अभिलंब या आपतित होती है तो परावर्तन का कोणों का मान कितना होगा। वह 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर अगला जो प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न यह आवर्धन क्या होता है। तो +1 होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर का कि कार्तीय चिन्ह परिवाती के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो किससे, फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्रुव से नापा जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन भी आई है। फिर यह क्वेश्चन फाइनल में आ सकता है। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का, 11 नंबर का जो प्रश्न है तो कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु छोटा और अभिसारी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हमेशा जो होता है उत्तल दर्पण में, ये हमेशा जो होता है उत्तल दर्पण में। फिर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से बड़ा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब होता है तो ये जब भी होता है अवतल दर्पण में। अब बच्चा सब मार दिया है समतल दर्पण, ये गलत है बउआ, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किरण समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण को समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश पुंज कहते हैं, जो कि बच्चा सब मार दिया है परिकीर्णन।
फिर अगला जो प्रश्न है, 15 नंबर का, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर उत्तल अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी किया जाता है वो उत्तल लेंस में किया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है 16 नंबर का, कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, इसको हम कर देते हैं वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है अवतल दर्पण में। फिर 17 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये उत्तल लेंस में होती है। ये किस में होता है? उत्तल लेंस में होता है। फिर अगला जो प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यह केवल जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये केवल जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, केवल जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर अगला जो प्रश्न है 19 नंबर का, कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो ये 2 होता है। बच्चा सब 3 मार दिया है, पता नहीं। फिर अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? तो ये होता है आवर्त बिंदु। तो याद रखिएगा, मात्रक कम से कम आप लोग 10 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होती है, वोल्ट की क्षमता कैसे मात्रक क्या होती है, ओम मीटर के सही मात्रा क्या होती है, विभव के सही मात्रा क्या होती है, विभवांतर के सही मात्रा क्या होती है। ये जितना हम बताए सभी क्वेश्चन जो है ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, 10 से 15 मात्रक में से कोई एक मात्रक आपसे वहाँ पूछा जाएगा। फिर 21 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में किसमें होती है? तो ये विभिन्न होती है। फिर 22 नंबर का जो प्रश्न है, 22 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ये जब भी होगा तो अवतल में, ये जब भी होगा अवतल में। फिर अगला जो प्रश्न है 23 नंबर, किस लेंस में मुख्य फोकस दूरी की संख्या होती है? किस लेंस की मुख्य फोकस दूरी की संख्या होती है? तो ये 2 होती है। फिर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र यानी मनुष्य जो चश्मा जो पहनता है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये जब भी पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो ये अपक्षेपण हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये Fe+CuSO4, तीर का निशान FeSO4+Cu, ये पाला होगा। फिर 27 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जिंक से लोहा को लेपित करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है गैमलीकलन कहते हैं, ठीक है, गैमलीकलन कहते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? बच्चा मार दिया है नीला, ठीक है, बच्चा मार के आया है नीला, लेकिन ये गलत है। सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा जो है वो श्वेत होता है, ठीक है, वो क्या होता है? श्वेत, ऑप्शन ए। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि धातुओं के ऑक्साइड समानतः होते हैं। तो धातुओं का ऑक्साइड समानतः हमेशा जो होता है वो अम्लीय होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ये सी नंबर होगा, CaOH2। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, उदासी विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये जब भी होता है 7 से कम होता है। अब बच्चा मारा है 7 से अधिक, बच्चा मारा है 7 से। लोहा क्या है? क्षारीय होता है, ठीक है, लोहा क्या है? ये क्षारीय होता है। फिर अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का जो प्रश्न है, कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या बनाते हैं? तो ये जब भी बनाता है तो लवण बनाता है। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है, जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो H2।
फिर